नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। भारत में जज, न्यायाधीश, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भारत की जनता उनको देवता मानती है। ईश्वर के बाद यदि है तो भाई भगवान पर ही भरोसा है, ईश्वर तो है ही, लेकिन यदि कहीं न्याय मिलेगा तो अंतिम दरवाजा यदि है तो कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जज के लिए कौन, जज को कौन न्याय दे सकता है, जज को कौन दंड दे सकता है? जस्टिस यशवंत वर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप खुद तीन हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के, बगैर किसी पूर्वाग्रह के उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि हां, इसमें अनियमितता पाई गई है, इसमें जो गड़बड़ी पाई गई है, जो इनके यहां करोड़ों का पैसा रखा था इस बिल्डिंग में, इसमें जो कुछ उसके लिए जिनको ऐसा है कि जस्टिस वर्मा को इसकी जानकारी नहीं है, ये उनका दावा गलत है। ये रिपोर्ट, अब ये ठीक है कि वो तो राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री सब उस पर विचार करेंगे, लेकिन छन छन करके तो कुछ आ ही जाता है। भारत तो महान देश है, कुछ सूचनाएं तो मिल ही जाती है। कुछ हमारे पत्रकारों को, हमारे कुछ खास ऐसे जिनकी बहुत ही खोजी काम करते हैं, एक आ गया, लेकिन सबको बोलना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं अपनी बातें रख रहा हूं, क्योंकि मैं जस्टिस रामास्वामी का 93 वाला केस में भी जब हुआ, मतलब केस तो 90 से शुरू हो गया था, लेकिन उसको इम्पीचमेंट की कार्रवाई जब हुई थी 93 की, तब से फॉलो भी कर रहा हूं। इसलिए कह सकते हैं कि जजेस के ऊपर कौन, उनको कोई दंड दे सकता है कि नहीं? कहने को है कि राष्ट्रपति, संसद, चूंकि तीन, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, आप और संसद तो है ही, तो सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति। लेकिन ऐसा पेच है कि चीफ जस्टिस कह दें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह दें, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त करते हैं, देखिए वो तो अड़े हुए हैं कि सरकार नियुक्ति करेगा, हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमारी मर्जी से तबादले होंगे, हमारी मर्जी से नियुक्ति होगी। वो मान चुके हैं कि भाई या तो आप इस्तीफा दे दो या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, मतलब मिनिमम सजा दे रहे हैं, दे ही उन्होंने। लेकिन उसने कहा नहीं मानता मैं, जस्टिस वर्मा ने कह दिया कि नहीं, ये तो सब परवर्स है रिपोर्ट। तीन चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये परवर्स है और ये सब बेलाफाइड है, वो है, अब मुझे कोई लड़ सकते हैं। हमारे संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान है 124 के तहत कि साहब उनको तो कोई सामान, उनके ऊपर कोई शिकायत नहीं हो सकती, उन पर एफआईआर नहीं हो सकती, उन पर पुलिस कुछ नहीं कर सकता, उन पर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार अब अपॉइंट हो गए जी सुप्रीम हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज, तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। पुलिस भी देख लेगी सामने आग लगी हुई, करोड़ों रुपया उसमें जला, फायर ब्रिगेड वाले देखा, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो कहीं दोषी नहीं है, कोई वैसे किया होगा, कोई गड़बड़ कर दिया, हमारे नोट। जस्टिस वर्मा के बंगले के एक हिस्से में आग लगने पर वो कहते हैं कि साहब हमें कुछ पता नहीं किसका पैसा कहां से आया, क्यों आया, ये सब झूठा सब। ऐसा तो कोई भी किसी भी मामले में, किसी सांसद पर, किसी बड़े मंत्री पर, कि यहां तक कि प्रधानमंत्री पर भी कोई केस हो जाएगा तो उनको पहले मांगा जाएगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अपोजिशन का लीडर हो, सांसद हो, तब भी हो जाएगा कि यदि भ्रष्टाचार का आरोप आया, बाद में आप मुक्त हो जाएगा। यहां तो आरोपों की सिद्धि, मैंने लगभग सिद्धि को क्या कहा जाए, सिद्ध होने की पुष्टि करके भी मिनिमम सजा के लिए कहा जा रहा है। सजा तो बात की बात है, कौन मामला ये अलग, दूसरा कि उसमें क्यों नहीं हुआ। हरीश साल्वे जैसे महाधिवक्ता और दूसरे जो न्यायाधीश पुराने हैं, वो इस बात को स्वीकारते हैं कि भाई नैतिकता भी होती है जज की, क्या पहले से ही हो जाना चाहिए था कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो मुझे, इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूं कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं, और आप ये देखिए कि जब उनके यहां नकदी मिली, जब उनको इसके लिए कहा गया कि भाई आप तो इंक्वायरी बिठा दी, उस समय चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना जी। अब वो चाहते
अकॉर्डिंग टू हरीश साल्वे जैसे लोग, चूंकि हम तो बहुत उतने एक्सपर्ट नहीं हैं, ये ठीक है कि मैं कई जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके साथ भी मिलना हुआ, बड़े बड़े वकीलों के साथ संपर्क रहा, लेकिन हाँ, कानून के लिए उन्हीं की बात को मैं मानता हूं, आज भी मानता हूं। और आज भी अभी मैं कह रहा हूं जुडिशरी पर भरोसा है, लेकिन ऐसे जब केस आते हैं तो पूरी जुडिशरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या इसीलिए वो सब कुछ कर सकते हैं यदि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। कुछ ही पूरे ऐसे भारत की आजादी के बाद या हमारे संविधान लागू होने के बाद सिर्फ ऐसे 5 प्रकरण आए हैं जिसमें इम्पीचमेंट की जरूरत महसूस हुई हो और उसमें आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। इसका फायदा क्यों, कैसे? अब बहुत ही मतलब गॉड, अब गॉड तो कब फैसला करेगा हम नहीं जानते, किसी को कोई भी नहीं बता सकता। तो क्या है, राष्ट्रपति करने के लिए पहले संसद से पास कराइए, वो भी 2/3 बहुमत से कराइए। पहले यही तो हुआ जस्टिस रामास्वामी के मामले में, पूरी सुनी थी। और कपिल सिब्बल साहब उसी से वकील उभर करके आए थे जब जस्टिस रामास्वामी जैसे भ्रष्ट जज के खिलाफ उन्होंने घंटों तक बहस की संसद में, बचाव में की। अब पता नहीं इनके बचाव के लिए जब जरूरत होगी तो कपिल सिब्बल जाएंगे या और कौन जाएंगे, क्योंकि बचाव का अधिकार सबको है, अपराधी को है, हत्यारे को है, आतंकवादी को भी है, यदि वो जब अदालत में पहुंचता है। तो दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहां वकील और जज, मतलब वो जो चाहे उसको सजा न मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए जजेस को ये एक ऐसा विशेषाधिकार मिला हुआ है जिससे वो दूसरों पर कुछ भी कह दें। वो तो कहते राष्ट्रपति आपने कैसे फैसला किया कि आप जो है अध्यादेश, या राज्यपाल कितने दिन में फैसला करे, वो कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सीधे नहीं कह सकते कि इनको डिसमिस कर दीजिए जब तक। अब वो अलग बात है कि मैं तो मानता हूं कि अधिकार तो होना चाहिए, बस इसके लिए क्या है, संविधान में इतने संशोधन हुए हैं, क्या ये संशोधन नहीं हो सकता? तो इस मामले में भी आप देखिए कि जब नकदी 50 करोड़ बता रहे हैं, 15 करोड़, जो भी करोड़ों में है, जला हुआ दिखाई दिया उनके घर से जस्टिस यशवंत वर्मा, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उनको ट्रांसफर वैसे कर दिया गया इलाहाबाद, वो फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और अब वो क्या, उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई, ये तो कोई वो नहीं है, तनख्वाह मिले, सुविधा मिले, सब कुछ उनको मिल रहा है और अनंतकाल हमेशा मिल सकता है जब तक वो केस नहीं चलेगा। और उसके बाद जस्टिस सुशील नागू, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, फिर जस्टिस JS संधावाला, ये देखिए हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के। इसी तरह अनु शिवरामन, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। 3 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की रिपोर्ट में बताया गया है जो सरकार को सौंप दी गई, सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई। मतलब सही बात तो पहले सरकार को जाएगी, सरकार ही उसको सुप्रीम कोर्ट जो है आगे रेफर कर दिया। हाथ ऊपर के वो लोग नहीं सजा दे, भाई संजीव करना ही दे रहे थे, महाराज आप बहुत महान हैं, हम आपको बड़ा सबको इज्जत करते हैं, आपकी पूजा करते हैं न्यायाधीशों की, तो नहीं दिया। उसके बाद ये भी नहीं कहा कि दूसरा चीफ जस्टिस आकर के भाई सजा दे दे, नहीं, अपॉइंट हम करेंगे, ट्रांसफर हम करेंगे, लेकिन सजा आप कोई नहीं दे सकता है। सजा देने के लिए महीनों सालों तक आप इंतजार करिए, जाइए, सुनवाई नहीं है, जब केस ही नहीं दर्ज होगा इस मामले में। क्या CBI पहले नहीं होना था? पुलिस के चीफ जस्टिस ये तो कह सकते थे कि FIR दर्ज करो, चलिए हमारे अधिकार है कि हम कह रहे हैं कि FIR दर्ज करो। आप देश के बड़े से बड़े नेता का, आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन का आप FIR दर्ज करके गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं, आप CBI इंक्वायरी करा सकते हैं, आप विजिलेंस की इंक्वायरी करा सकते हैं, और आपकी अपनी इंक्वायरी कराई आपने, ये भी ठीक है, चलिए वो स्वाभाविक है कि जस्टिस मांगता है कि आप इंक्वायरी कराएं। और इंक्वायरी के बाद जब आपने कहा कि हाँ भाई ये उसमें है, तो नहीं हुआ। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है। कांग्रेस तो कहेगी हाँ लाओ, हमारे आओ, हमसे खुशामद करो, यदि सजा देनी है तो हमें भी सौदा करने दो, हम किसी से जजेस को हम बताएंगे कि हम ही कुछ सजा दे सकते, नहीं तो नहीं सकते, जो बहुमत नहीं मिलेगा तो होगा। 93 में बहुमत लोकसभा में नहीं मिला, एब्सेंटी हो गए, तो उससे ज्यादा लोग, तो किसी तरह से उसको कैसे रोक दिया जाए, इसके लिए भी बड़ी राजनीति हो सकती है। तो फिर क्या होगा, पब्लिक क्या भरोसा करेगी कि जज पर, किस पर भरोसा करे? भ्रष्टाचार के पैसा नहीं है, किसका है यही तो बता देते, यही बताए थे भाई मेरे परिवार का है, नहीं है, खाली झूठ ये कहने से कि नहीं है, जो साढ़े 3 जस्टिस जो है वो तो गलत नहीं बोल रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे बहुत कम मामले सामने आए
एक दो ऐसे मामले हैं जिसको मैं कह सकता हूं कि हमारे जस्टिस रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में कुछ मामलों का जिक्र किया। सन 2018 में एक ऐसा ही मामला आया था कुरियन जोसेफ के खिलाफ, और उसमें बाकायदा ये कहा गया कि भाई नहीं, उसमें तो नियुक्तियों का मामला था, खिलाफ का मामला भी बाद में आया, और उनसे कहा गया, ये तो उनकी तरक्की का मामला था कि जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा, इनकी नियुक्ति का मामला था कि किसकी नियुक्ति हो। तो सरकार ने कुछ उनका रोका, कुरियन जोसेफ का, तो उस पर अड़ गए चीफ जस्टिस। उस समय की जस्टिस मिश्रा ने फुट डाउन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम जिसको बनाना चाहते हैं बनाएंगे। तो ये भी एक प्रमाण है। लेकिन उसके बाद जैसा मैं जिक्र कर रहा था, उसी के आसपास का ही कारण है। वी.के. तहलिया रमन, ये जो रहे हाई कोर्ट के ही, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनके खिलाफ गंभीर आरोपों का मामला आया। और इसके बाद लेकिन इसमें हुआ ये कि जब शिकायतें सही पाई गई, मैंने उनको फिर एक तरह से पहले ट्रांसफर किया गया। लेकिन जब ट्रांसफर को भी उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है, तो वो खुद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कुछ मतलब महीने भर के अंदर इस्तीफा भी उनका हो गया। इसलिए मैं कहूंगा कि खिलाफ किसी के नहीं है, इस्तीफा दे देते तो शायद और ठंडा हो जाता। जबकि मेरा ऐसा अभी भी ये कहा जाता है, जो कि जस्टिस रंजन गोगोई ने लिखा भी है, कि उन्होंने तो उस मामले में भी जब उनका इस्तीफा हो गया और फिर एक किसी ने पूरी और लंबी शिकायत भेजी मिस्टर रामास्वामी ने, मेरा ख्याल रामास्वामी थे, और उनकी कोई शिकायत मिलने पर उन्होंने उसको पहले आईबी से जांच के लिए कहा, और जब पाया गया कि हाँ इसमें कुछ तथ्य है, तो इस्तीफे के बाद भी उन्होंने सीबीआई को मामला रेफर किया, जो भारत सरकार ने सीबीआई को भेजा चीफ जस्टिस की तरफ से, क्योंकि वो खुद तो निर्देश देते नहीं है सीबीआई को। सीबीआई भारत सरकार का कैबिनेट सेक्रेटरी है, वो देते हैं, या जो लॉ सेक्रेटरी है वो देते हैं। इस दृष्टि से मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि पूरे इतिहास में तो आपको जजेस सारा बता देंगे, लेकिन मेरा यही कहना, मैंने इसलिए कुछ दो चार तथ्यों को सामने रखा। जैसे रामास्वामी का केस ये देखिए, जिसमें इस्तीफा हो गया, इसमें तो वो इम्पीचमेंट की जरूरत ही नहीं आई। तो क्या, और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ विवादास्पद रहे थे, इसीलिए उनको दिल्ली में, वैसे बड़े आदर हम फिर भी कहते हैं, श्री चंद्रचूड़ जब वहां भी थे इलाहाबाद में, जब सुप्रीम कोर्ट आ गए तो उन्होंने उनको ही ट्रांसफर करके दिल्ली लाया गया था। तो उनका उस समय बहुत अच्छा इंटेंशन होगा, ये भी हम मानते हैं। लेकिन जब उनका हुआ, उसके बाद जब ट्रांसफर हुआ, तो वहां की बार में पूरा विरोध किया कि नहीं, हम इनका नहीं, इनके इसमें अदालत में नहीं जाएंगे। जस्टिस वर्मा, इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप रहे हैं। अब उनको काम दिया गया, नहीं दिया गया, लेकिन अब इम्पीचमेंट के लिए बहुमत संसद का सत्र आएगा। मैंने महीनों हो गए हैं, मार्च में रिपोर्ट आ गई, उसके बाद कार्रवाई हो गई, आज मई खत्म होने वाला है, महीनों फिर तारीख जिसको कह सकते हैं इंतजार किया जाएगा, और फिर इम्पीचमेंट की कार्रवाई राष्ट्रपति को भेज जाएगी, संसद में पास होगा, फिर लोग भूल जाएंगे, फिर चुनाव कोई आ जाएगा, फिर कुछ और स्थितियां होंगी, लोग सिंदूर में ये सब बातें भूल जाते हैं। लेकिन इससे बड़ा न्याय यहां पर भी, जो बार बार पहले भी मांग की गई है, ये सारे अधिकार, नियुक्ति, ट्रांसफर, ये तालमेल के साथ हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार मनमानी करे राजनीतिक पूर्वाग्रह से। जज में से भी एक आदमी रहे, बाकी दो और दूसरे रहे, कार्यपालिका का रहे, एक सरकार का रहे, संसद का रहे। राष्ट्रपति तो है ही, उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, वो भी कानूनविद होते हैं। और या जिसको जज मानने को तैयार हो, या और 5 आदमी का बना लीजिए, 6 का बना लीजिए, वरना 5 में फिर प्रॉब्लम आएगा, या 2-2 हो जाएंगे तब भी दिक्कत आएगी। तो ऐसे जो बिल्कुल अबोधी बोर्ड हो, जिनके ऊपर सब स्वीकार कर सकें, इसके लिए अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट फिर अड़ंगा लगा सकता है। पहले भी उन्होंने कहा कि नहीं, नियुक्ति का अधिकार अभी हमारा है, सुनने को तैयार नहीं है, पहले भी संसद कह चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुडिशरी को भी अच्छा न्याय दिलाने के लिए और अच्छी उसकी विश्वसनीयता बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कई बार उनके लोगों ने बड़ा दबी जबान से या खुली शब्दों में बार बार इसका आग्रह किया है, चीफ जस्टिस उनके सामने भी किया। और कई ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं जिन्होंने खुद भ्रष्टाचार पर इतना बोला। आप डॉक्टर को सजा दे सकते हैं, आप सांसद को दे सकते हैं, आप मंत्री को दे सकते हैं, आप किसी पर कार्रवाई चला सकते हैं, विदेशी को दे सकते हैं, विदेश में बैठे हुए को,
भारत में बैठे हुए साबित होने के बाद भ्रष्टाचार के मामले में विश्वसनीयता पूरी जुडिशरी खत्म होने के बाद कोई सजा तय नहीं होती, कोई दंड तय नहीं होता। ये कैसा न्याय है मिलाड? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद के, लोकसभा के अध्यक्ष, मेरा निवेदन यह है कि उन्हीं को ही पहला अगला सत्र में, संसद के सत्र में इसी पर ही विधेयक ला करके पूरे कानूनों में परिवर्तन और उसमें सर्वदलीय सहमति होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम भारत की विश्वसनीयता खत्म हो रही है इस मामले से। उस समय इम्पीचमेंट 93 में कोई टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, पूरा देश देख रहा है, जलता हुआ वीडियो दिखाई दे रहा है। उस समय भ्रष्टाचार रामास्वामी के बारे में भी कई मामले सिद्ध हो रहे थे, उन्होंने घर में क्या क्या काम करा लिया था, उस पद का दुरुपयोग किया था, धन का दुरुपयोग किया था, जुडिशरी का, उस तरह का आरोप थे। लेकिन यहां तो नोट जलते हुए किसी घर में जज के दिए, नोट का भंडार। एक जस्टिस सबरवाल थे, उन पर तो विनीत नारायण ने किया था, लेकिन वो तो बेचारे भागते रहे, विषयाधिकार होता है जजेस का, और बाद में साबित नहीं हुए, क्या चीजें हुई वो अलग बात है, मैं उस पर विवाद पर नहीं जाता। लेकिन हाँ, ये सही है कि वर्षों से मांग होती रही है कि जज इज नॉट अबव द लॉ। आज वो सही समय आ गया है जब इस पर विचार की जरूरत है, उस पर फैसले की जरूरत है। ईश्वर सद्बुद्धि दे और संसद और सरकार और राष्ट्रपति कुछ अंतिम फैसला करें। HSI में ही विराम देते हैं। HSI आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।